हमारा यह देश धर्म प्रधान देश कहलाता है। कहने भर तो धर्म प्रधान देश है, लेकिन धर्म के नाम पर हम आदमी को आदमी की तरह नहीं देखे। हम सत्य को पचा नहीं पाए, बल्कि सत्य के टुकड़े टुकड़े करके हमने हजम करने का प्रयास किया। हमने इंसान को इंसान की तरह उनकी मूल्यांकन नहीं की, बल्कि धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर हम आदमी को आदमी से बांटते चले गए। और जो आदमी को आदमी से बांटे वो धर्म कैसे? और धर्म को समझने के पहले धर्म और संप्रदाय को हमें जरूर समझना चाहिए। यूँ तो कहा गया कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म। हकीकत तो यह है कि ये धर्म नहीं बल्कि एक संप्रदाय है, एक रास्ता है। क्योंकि जो भी संप्रदाय होता है उस संप्रदाय को कोई निर्माता होता है, कोई निश्चित जगह पर पैदा होता है, निश्चित व्यक्ति के द्वारा पैदा किए जाते हैं और निश्चित जाति के लोग मानते हैं, उसको संप्रदाय कहते हैं। लेकिन धर्म के लिए ऐसे नहीं कह सकते। धर्म सार्वजनिक होता है, सर्वकालिक होता है, सार्वभौमिक होता है। किसी हिंदू के लिए अलग, मुस्लिम के लिए अलग, ऐसा कोई धर्म नहीं होता। जैसा हमारे सद्गुरु संतों ने कहा, दया, क्षमा, करुणा, विवेक, विचार ये धर्म है। और इससे हट करके हम संप्रदाय को धर्म कहते हैं, तब धर्म में विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। और यही कारण है कि हम आदमी को भेद डालते चले गए। इंसान को इंसान की तरह देखे नहीं, बल्कि जाति पात के नाम पर आदमी का मूल्यांकन करना शुरू कर दिए। आप सब राजस्थान के रहने वाले, आप जानते हैं, मड़वाड़ में चले गए होंगे। रास्ते चलते आदमी को पूछ दिया जाता है, भैया तुम्हारे जाति कौन दूध के हो? अब आदमी को देख करके आदमी उनकी जाति पूछता है। एक व्यास गद्दी पर बैठ करके एक संत प्रवचन कर रहे थे। उस प्रवचन करते संत को देखकर एक जातिवाद का मारा, परंपरा का मारा एक आदमी आकर के पूछा, बाबा कौन जाति के हो? उस व्यास गद्दी पर बैठा हुआ संत ने सोचा, ये आदमी जातिवाद का मारा है, इनको मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं आदमी जैसा नहीं दिख रहा हूँ, इसलिए तो पूछ रहा है। तो उन्होंने एक गाय के तरफ इशारा करके उस संत ने कहा, ये कौन जाति के जी, तुम बताओ पहले। उस जातिवाद के आदमी ने कहा, ये तो गाय की जाति के है जी। तब व्यास गद्दी पर बैठे हुए संत ने दूसरे बार एक कुत्ते की ओर इशारा किया और कुत्ते की ओर इशारा करके कहा, इनकी कौन जाति के है जी? तो उस जातिवाद के मारा आदमी ने कहा, ये कुत्ते की जाति के जी, ये तो कुत्ते जाति के है, आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? तब व्यास गद्दी पर बैठे हुए आदमी ने कहा, रे भले आदमी, तुमने गाय को देख लिया, उनकी जाति जान गए, ये गाय की जाति के है। कुत्तों को देख लिया तुमने, कुत्ते की जाति के, उसको जान लिया, तो मैं तुम्हें कैसा दिखाई पड़ता हूँ कि भेड़ जैसा कि गधा जैसा जी? आदमी को देखकर आदमी की आंखों में मोतियाबिंद हो जाती है। उनको देखकर हम पूछते हैं कौन जाति के? आदमी का सद्गुरु कबीर को सबसे अधिक बात यही सारी बातें खलती थी। एक इंसान दूसरे इंसान से जब जाति पूछता है, तब सद्गुरु कबीर को ये बात बड़े अंग से द्वंद्वित कर देता था। और यही कारण है कि उन्होंने सद्गुरु कबीर ने बीजक में सुंदर एक शब्द कहा, तहिया हम तुम ये कै लोहू, ये कै प्राण व्यापय मोहू, ये कै जली जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो किनारा। अरे तुम कौन से ज्ञान से बड़े हो गए, जिसके चलते एक आदमी को तुमने अछूत मान लिया, छोटा मान लिया, एक आदमी को तुमने बड़ा मान लिया, अपने को बड़ा मान लिया। इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस देश की वर्ण व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में 55 हजार वर्षों तक चला है। जरा सोचो, एक आदमी मोटा काम करता है, मोटा काम करने वाला आदमी को हमने छोटा मान लिया। ये कपड़े बुनने वाला बुनकर समाज कपड़ा बनाकर को तो हमको दे दिया, कपड़ा पहन करके प्रतापगढ़ के चौराहे पर चमकने वाला आदमी बड़ा हो गया, और उस कपड़े को बनाने वाला बुनकर समाज छोटा हो गया। कैसी व्यवस्था रही? एक मटका बनाने वाला कुम्हार समाज, मटका से हमने सुंदर ठंडा पानी तो पी लिया, लेकिन मटका बनाने वाला समाज को हमने कहा तुम छोटे हो गए।
ये तीली के पौधों को पता लगाकर तीली से तेल निकालने वाला तेली समाज, जिस तेल को हमने पूरी पकवान बनाए, मंदिर में जाकर के सुंदर दीपक उस तेल से जलाए, पूरी पकवान बनाकर को तो हमने तेल खा लिए, पी लिए, शरीर को मर्दन किए, लेकिन उस तेल निकालने वाले समाज को कहा तुम अछूत हो गए। 2 जोड़ी जूते बनाने वाले मैदान पर पड़े चमत्कार समाज, मैदान पर पड़े चांद को लाकर के सुंदर जूता बना करके हमें दिए। उस जूते से हमने शरीर की रक्षा की, कांटों से, कंकड़ से। उस जूते को पहन करके प्रतापगढ़ के चौराहे पर चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया और जूते बनाने वाले समाज को हमने छोटा कह दिया। कैसी व्यवस्था रही, जरा सोचे तो समय। हमने आज विचार करना छोड़ दिया। एक आदमी सारी संपत्ति पर, एसी पर बैठ करके सारे संपत्ति पर एकाधिकार करने वाला समाज अपने को बड़ा मान लिया। दूसरे के घर में भिक्षा मांगकर खाने वाला समाज बड़ा हो गया और खेतों में मेहनत करने वाला आदमी छोटा हो गया। कैसी व्यवस्था है। इसके चलते ये समाज 5-5 हजार वर्षों तक चला है। वो तो माननीय बाबा साहब अंबेडकर की बहुत बड़ी देन है, जिसके चलते, संविधान के चलते ये देश चलता है। मेरा देश न तो रामायण से चलता है, न वेद से चलता है, न कुरान से चलता है। मेरा देश चलता है बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलता है। जिस महापुरुष ने 33 डिग्रियां लेकर के सुंदर संविधान का निर्माण किया, 8वीं खैर गधा आदमी कहता है ये संविधान गलत है, और वो सोचता है हमारा मनुस्मृति पुनः लागू होनी चाहिए। कैसी व्यवस्था रही। उनके महापुरुष को एक अवसर मिला संविधान बनाने का, तो उन्होंने लिखा नारी और शूद्रों पर शिक्षा का अधिकार नहीं। उनको अवसर मिला संविधान बनाने का, तो ऐसे संविधान बनाकर रख दिया जिससे दबी कुचले समाज दबते चले गए। हमारे महापुरुषों को संविधान बनाने का अवसर मिला, उन्होंने कहा मानव समान है, स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं है, शिक्षा सबका जन्मजात अधिकार है। ये संविधान बनाकर हमारे महापुरुषों ने दिया।